हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेटिंग फिजिकल साइंस एजुकेशन टू इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी। यानी फिजिकल साइंस एजुकेशन जो है ये इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है और इन सब फील्ड में इसका क्या रोल है, आज हम लोग डिटेल में इसे ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रिलेटिंग फिजिकल साइंस एजुकेशन टू इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इन्वायरमेंट। तो रिलेटिंग साइंस एजुकेशन विद द इन्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड हैज़ बीन द प्राइम कंसर्न ऑफ एजुकेशनलिस्ट। यानी कि साइंस एजुकेशन के लिए, चाइल्ड के लिए जो इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है उसका एक बहुत बड़ा रोल है। द इन्वायरमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड नेचुरल एंड सोशल इन्वायरमेंट, आर्टफैक्ट एंड पीपल्स। तो ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। साइंस एजुकेशन इज़ मेनली ऑफ द इन्वायरमेंट एंड फॉर द इन्वायरमेंट, यानी ऑफ द इन्वायरमेंट भी है, फॉर द इन्वायरमेंट भी है। देयरफॉर एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इंटीग्रेट साइंस विद लर्निंग द इन्वायरमेंट। यानी हर एक एफर्ट जो है वो कहीं ना कहीं साइंस और इन्वायरमेंट को रिलेट करने में मदद करता है। द साइंस करिकुलम शुड एड्रेस इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू इन्वायरमेंट सच एज क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन थ्रू टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस एट ऑल स्टेजेस। यानी साइंस में हमें कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन और वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में भी हमें पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट विल बी attracted toward science when they realize its significance to society। स्टूडेंट जो हैं वो साइंस के तरफ तब अट्रैक्ट होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके सोसाइटी में भी ये चीज़ें हो रही हैं जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं। साइंस टीचर्स शुड एम टू इनलाइटन द यंग माइंड विद द वंडर ऑफ साइंस। स्टूडेंट शुड बी मेड टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल साइंस थ्रू देयर एवरीडे एक्सपीरियंस। और उन्हें ये स्टूडेंट को वो रियलाइज़ कराते हैं टीचर्स डिफरेंट डिस्कवरी, इन्वेंशन और प्रिंसिपल्स के थ्रू, जो उनके एवरीडे एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। दे कैन रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री बाय डूइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू देयर एवरीडे लाइफ। और जो चीज़ें बच्चे डेली लाइफ में कर रहे हैं उनमें साइंस कैसे है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज़ कैसे हुआ है, ये चीज़ें भी टीचर ही बताते हैं स्टूडेंट को। When we enter our home, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। When we enter our home we see many products like plastic, adhesive, wall paints, cosmetic, dye, disinfectants which are the precious gift of chemistry। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं अपने घर में, ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का हिस्सा है। Similarly, importance of physics to different areas like agriculture, transportation, food, medicine, household products, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरनमेंट शुड बी एम्फसाइज्ड। यानी कि ये सारे एग्जांपल जो हैं ये फिजिक्स को दर्शाते हैं हमारे लाइफ से रिलेटेड। ये हो गया एनवायरनमेंट की बातें। अब सेकंड में आता है हमारा टेक्नोलॉजी। कैसे साइंस जो है वो हमें टेक्नोलॉजी में बढ़ने में मदद कर रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर लिंक टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। Discoveries in science have paved the way for the evolution of new technologies. At the same time, technology has been instrumental in the development of science. तो साइंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ डेवलप करते हैं। The development of microscope brought about activity that intertwined optical principles which led to further technological development of the telescope। तो माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं यही शो करते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। दस साइंस इन्फ्लुएंसेस टेक्नोलॉजीज बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड मेथडोलॉजी, बट ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस साइंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंस इन्फ्लुएंस करता है टेक्नोलॉजी को नॉलेज और मेथडोलॉजी की वजह से, लेकिन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है साइंस को इक्विपमेंट्स के मदद से। दिस शोज इंटरडिपेंडेंसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। In science, we inquire how a natural phenomena occur, while in technology, we deal with how the scientific process can be used for human welfare। यानी साइंस में हम जानते हैं कि आखिर प्रिंसिपल क्या है, नेचर फेनोमेना क्या है जिस पे टेक्नोलॉजी काम कर रही है। और टेक्नोलॉजी का बिल्टअप इसलिए होता है कि वही साइंटिफिक प्रोसेस को हम ह्यूमन के
बढ़ोतरी के लिए यूज़ कर सकें। दस वी ब्रिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर, वी ब्रिंग नॉलेज एंड एक्शन टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। साइंस प्रिंसिपल may remain unchanged, however it can lead to new technology as the time progresses। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोसाइटी। तो कैसे साइंस और सोसाइटी एक दूसरे से रिलेटेड है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंस एजुकेशन एम टू मेक द स्टूडेंट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड सो दैट इन लेटर लाइफ दे कैन हेल्प सोसाइटी मेक रैशनल चॉइसेस when confronted with various possibilities and challenges। यानी साइंस एजुकेशन का एम रहता है कि बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर सके कि जब वो लोग सोसाइटी का हिस्सा बने आगे जाके, तो वो ऐसे 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 चैलेंजेस को फेस करें और साइंस का हेल्प से उसे सॉल्व कर पाए। इफ़ द लेवल ऑफ द साइंस लिटरेसी इज़ हाई इन द सोसाइटी देन इट्स सिटीजन आर इन द बेटर पोजीशन टू मेक द करेक्ट चॉइस। अगर साइंस की लिटरेसी हाई है सोसाइटी में, यानी ज़्यादा लोग साइंस जानते हैं, तो ये देखा जाता है कि सिटीजन जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन ही हमेशा चूज़ कर पाते हैं। साइंस एम्फसाइज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। साइंस कहीं ना कहीं हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देता है। साइंस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पीपल हु आर द पार्ट ऑफ ग्रुप, सोसाइटी और कंट्री। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कुड चेंज द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं साइंस के डेवलपमेंट में सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी हैव चेंज्ड ओवर टाइम। सोसाइटी समय के साथ बदलता है एंड कंसिक्वेंटली साइंस भी समय के साथ बदलते जा रहा है। तो ये कॉमन पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट एक कंक्लूजन क्या है, द नीड ऑफ द सोसाइटी हैज़ ऑलवेज प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। यानी कि हमारी सोसाइटी की जो नीड है वही कहीं ना कहीं मायने रखता है कि हमारा साइंस किस एंगल में डेवलप करेगा। एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रेज्ड सेवरल प्रॉब्लम्स और इशूज़ इन टुडेज़ वर्ल्ड। और जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स और इशूज़ को भी फेस कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रॉब्लम्स आर कम्युनिटी हेल्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर, इन्फेक्शियस डिजीजेस, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ कंसर्न्स। तो ये सारे प्रॉब्लम को साइंस आज के डेट में फेस कर रहा है। ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी नीड टू कंसिडर दिस प्रॉब्लम्स एज हीज और हर ओन। स्टूडेंट शुड नॉट ओनली बी अवेयर ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट इन देयर एवरीडे लाइफ बट यूज़ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। यानी कि स्टूडेंट को ना सिर्फ ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है और वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसे बताने की जिम्मेदारी साइंस की है, टीचर की है। तो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इसे एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।